सबों को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। हम लोग अपना अगला क्लास को हम देखेंगे। अगला क्लास है रोमियो का पत्रिका। रोमियो का पत्रिका जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्रिका में सबसे लंबा सबसे बड़ा पत्रिका है रोमियो का पत्रिका। तो इसी पत्रिका में बाकी सब जितने पौलुस का पत्रिका है उसमें साथ में एक सहयात्री हैं या लिखने में एक व्यक्ति और साथ में है ये चर्चा होता है, मगर इस पत्रिका में साथ में लिखने वाला एक व्यक्ति या साथ चलने वाले एक व्यक्ति के विषय में चर्चा नहीं है। और ये जो पत्रिका जो है पूरा वेद शास्त्र से भरा हुआ है और ये परमेश्वर के महान लोग बाइबल पंडित लोगों का कहना है ये बड़ा सुसमाचार का बड़ा शुद्ध रूप से इसमें व्याख्यान किया गया है। और इसमें प्रेरित पौलुस का जो वेद शास्त्र है स्पष्ट रीति से प्रेरित पौलुस का वेद शास्त्र यहाँ दिखाई देता है। और जब इसका लेखक इस पत्रिका का रोमियो का पत्रिका का लेखक के विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो कोई आर्गुमेंट वाद विवाद नहीं है किसने लिखा, क्योंकि पूरा रीति से स्पष्ट है कि प्रेरित पौलुस ने ही इस पत्रिका को लिखा है। और ये कब लिखा है ये जब हम देखेंगे हमें पता चलता है कि प्रेरित पौलुस रोम में दौरा करना चाहता है, वहाँ कुछ दिन रहना चाहता है, मगर वो तुरंत जा भी नहीं पा रहा है। इस संदर्भ में रोम का कलीसिया को वो चिट्ठी लिखता है और ये चिट्ठी लिखते समय विश्वास किया जाता है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्दी कलीसिया में हैं और वो अपने तीसरे मिशनरी यात्रा के आखिरी भाग में प्रेरित पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा किया था और उसमें से तीसरा मिशनरी यात्रा के आखिरी भाग में इस पत्रिका को लिखा गया है हमें पता चलता है। जब देखा गया है कि किसको ये सर्वप्रथम इसको ये चिट्ठी समर्पित है देखा गया तो रोम में जो मसीह समुदाय है उनको नज़र के सामने रखे हुए इस लेटर को चिट्ठी को लिखा गया है, पत्रिका को लिखा गया है। और विश्वास किया जाता है कि इस समय पर रोम में 2 मसीही कलीसिया है। और इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य को जब हम देखते समय उसमें पूरा सुसमाचार को बहुत सरल रीति से व्याख्यान करना और वेद शास्त्र को सुसमाचार का वेद शास्त्र को अन्य जाति और यहूदी लोग दोनों समझ सके इस रीति से इसको बनाया गया है। और इस पत्रिका में प्रेरित पौलुस अपने योजना को प्रकट करते हैं कि वो रोम का दौरा करना चाहता है। उसी साथ ही साथ रोमियो का पत्रिका में प्रेरित पौलुस ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो स्पेन में जाना चाहता है और स्पेन में जब वो मिशनरी कुछ दिन रहकर सुसमाचार का सेवा करेंगे, प्रचार कार्य करेंगे, उस समय रोमी कलीसिया का पूरा सहयोग भी मांग रहा है और वो रोमी कलीसिया को तैयार कर रहा है कि रोमी कलीसिया के लोग परमेश्वर के बुलावट और चुनाव को समझे, अन्य जाति लोगों को कैसे इस्राएल को कैसे तिरस्कार किया गया और परमेश्वर के लोगों को कैसे चुना गया है और परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है, समर्पित रहना है, ये बातों को प्रेरित पौलुस जोर देता है। और इसमें मुख्य रीति से हम इस पत्रिका में देखते हैं परमेश्वर का प्रभुता, संसार के ऊपर परमेश्वर का प्रभुता और सुसमाचार का कार्य। सुसमाचार मानने वाले लोगों को अनुग्रह प्राप्त होता है, सुसमाचार और परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले लोग परमेश्वर के क्रोध में पड़ता है। और आदम के द्वारा हमें क्या मिला है और मसीहा के द्वारा हमें क्या मिला है ये भी स्पष्ट रीति से इसमें बताया गया है। और इस्राएल को क्यों परमेश्वर ने तिरस्कार किया, अन्य जाति को क्यों अपना निजी प्रजा बनाया, ये भी हम इसमें देखते हैं। साथ में इस्राएल का भविष्य भी इस पत्रिका में हम देख सकते हैं। और अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मसीह समुदाय में या कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है और अनुग्रह राज्य में एक राज्य में परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया होने के कारण कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह एक राज्य में कैसे आ सकता है, विश्वासी लोगों के आसपास रहने वाले लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह कैसे होना चाहिए, विश्वासी लोग अपने पड़ोसी लोगों के लिए क्या करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, ये सारी बातों को इसमें चर्चा होता है। तो परमेश्वर के लोगों, आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनिए और इसको अपने डायरी में लिखिए, आपने जो समझा है लिखिए और रोमियो का पत्रिका आप एक बार
पढ़िए। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अगले क्लास में हम अगला पत्रिका को हम देखेंगे। धन्यवाद।